तो हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मैंने जो पिछले जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं जो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिए। आप उन्हें देखेंगे तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और अच्छे से होगी जर्नल के लिए, क्योंकि मैंने इसी टॉपिक को टारगेट में रखते हुए सारे वीडियोस बनाए हैं। तो एक सीक्वेंस में जब आप वीडियोस को देख लेंगे तो आप पाएंगे कि ये टॉपिक बहुत इजी है। ये जितना स्टूडेंट्स को टफ लगता है, स्कूल्स में पढ़ते हैं या ट्यूशन भी कहीं भी पढ़ते हैं उसके बाद भी टॉपिक क्लियर नहीं हो पाता, समझ नहीं पाता, और एक नज़रिए से देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत आसान है। और मैं आपको ये बोलना चाहूँ, आज कुछ ट्रांजेक्शन्स मैंने लिए हुए हैं, इसको मैं बताऊंगा किस तरह से जर्नलाइज करना है। और फिर मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि आगे मैं आपको और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपका जर्नल के ऊपर एक अच्छा कंट्रोल हो जाए और आप उससे खेलने लगेंगे। फिर जर्नल आपके लिए बहुत आसान चीज़ बन जाएगा। चलते हैं हम भी। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जो भी नाम होगा, डेट। चलो, जर्नल फोलियो भी बना देते हैं, लेजर फोलियो भी बना देते हैं। क्लियर। अच्छा, और ऊपर चलते हैं। इसको ऐसा नहीं, इसको और नीचे शिफ्ट कर देते हैं। चलिए यहीं रहने देते हैं, फटाफट हम अपना काम शुरू करते हैं, कहीं और समझ लेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000। ठीक। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। आपका ये बिजनेस जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट, बिजनेस क्या कर रहा है? कैश इज रिसीविंग, बिजनेस इज रिसीविंग द कैश, कैश प्राप्त हो रहा। सेकंड क्या है? प्रोप्राइटर और ओनर इज गिवर, ये ओनर है। ठीक। इन्होंने एक बिजनेस फॉर्म किया, ये इसमें पैसा लगा रहे हैं, तो बिजनेस क्या कर रहा है? बिजनेस कैश को रिसीव कर रहा है। सेकंड, पहला तो ये चीज हो गया कि बिजनेस कैश को रिसीव कर रहा है। सेकंड चीज, प्रोप्राइटर पैसे दे रहा है। दो बातें यहां पे हो जाती है। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश में बिजनेस स्टार्ट किया, वो तो ठीक है, ये पहला पहलू हो गया। दूसरा पहलू क्या इस ट्रांजेक्शन का होगा? प्रोप्राइटर इज गिवर, प्रोप्राइटर पैसे दे रहा। दो चीजें होती है हर ट्रांजेक्शन में, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो पहलुएं होते हैं। ठीक है। प्रोप्राइटर इज कैश इज रिसीविंग, कैश कौन सा अकाउंट है? तो यहां पे हो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट है रियल अकाउंट। हाँ, इतना तो सबको पता है। प्रोप्राइटर कैपिटल, बिजनेस में जो पैसा लगता है उसको कैपिटल बोलते हैं। प्रोप्राइटर इज गिवर, प्रोप्राइटर क्या क्या दे रहा है? कैश दे रहा है। ठीक।
ये कौन सा अकाउंट है? प्रोप्राइटर। ये पर्सनल अकाउंट है। मान लो अगर ये यहां पे लिखा हुआ है पास जर्नल इन द बुक्स ऑफ मेसस श्याम। ठीक। तो ये जो मेसस श्याम है, जो प्रोप्राइटर है, ये कौन सा अकाउंट है? सर श्याम अकाउंट तो पर्सनल, मेसस श्याम अकाउंट तो पर्सनल अकाउंट ही होगा ना। अच्छा, तो अब रियल अकाउंट हमें पता चल गया। रियल अकाउंट के कौन कौन से रूल्स हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट के क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हाँ सर, ये तो गोल्डन रूल्स है, ये तो सारे रूल्स है जो हम पिछले जो बैक टू बैक जो पिछले लेक्चर्स में हम देखे थे। ठीक है। लेकिन ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है? बिजनेस क्या कर रहा है? बिजनेस कैश को रिसीव कर रहा है। जो बिजनेस में कैश जा रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैश को रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे कैश जब रिसीव हो रहा है तो यहाँ पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट जैसा कोई चीज रहेगा ही नहीं। यहाँ पे तो जब कैश रिसीव कर रहा है तो यहाँ पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट जैसा कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा। इसको हटा दो, इसको हमने मिटा दिया। ठीक। और यहाँ पे प्रोप्राइटर जब पेमेंट दे रहा है, जब यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे रिसीवर जैसी बातें ही नहीं आ जाती, कोई भी बात नहीं आती रिसीवर जैसी, क्योंकि यहाँ पे प्रोप्राइटर पेमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे रिसीव होने जैसी कोई बात ही नहीं है। ये दोनों मिट गए। ठीक। अब इन दोनों को मिटने के बाद क्या बचा? ये कैश अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट कर दो, कैश अकाउंट डेबिट। प्रोप्राइटर इज गिवर, प्रोप्राइटर एक पर्सनल अकाउंट है। प्रोप्राइटर दे रहा है, प्रोप्राइटर पैसा प्रोप्राइटर के पास से पैसा जा रहा है, ओनर के पास से पैसा जा रहा है। क्रेडिट द गिवर। प्रोप्राइटर कौन है? गिवर है। बस इसी को क्रेडिट कर दो। लो, हो गई एंट्री रेडी। नहीं समझा होगा तो एक बार पीछे जाकर के वापस से देख लीजिए। याद रखिए, जो भी रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो भी रूल्स होंगे, जैसे मान लीजिए डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये जो रूल है, इसमें हम ये देखेंगे कि इन दोनों में से, दोनों एस्पेक्ट्स में से जो भी अकाउंट रहेगा, सपोज ये पर्सनल रहेगा, ये रहेगा नॉमिनल अकाउंट है, तो हम देखेंगे कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर में से कौन सा एक रूल लग रहा है। पर्सनल अकाउंट में से कौन सा एक रूल लग रहा है? जो रूल लग रहा होगा उसको लगाएंगे, जो नहीं लगेगा उसको मिटा देंगे, उसको हटा देंगे। तो जो लगेगा उसको डेबिट साइड लिख देंगे। फिर दूसरे अकाउंट में देखेंगे कौन सा रूल लग रहा है, जो रूल लगेगा उसको लिख देंगे। बहुत सिंपल है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्या बन जाएगा एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 1,50,000। क्लियर? इतना तो सबको समझ में आ गया। मैंने पिछले लेक्चर्स में, उसके भी पहले लेक्चर्स में मैंने बताए थे, किसी में एक बताया था कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो पहलू होते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए, करने के लिए हम हर चीज को प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करते हैं। जब जहां पे डबल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फॉलो किया जाता है, जहां डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है, वहां पे इस बात को ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि पैसा कहाँ जा रहा है और किस लिए जा रहा है। हर चीज को एक प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करेंगे तो जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसके दो पहलू होंगे ही होंगे। एक सिक्के के सर दो पहलू होते हैं, हेड और टेल होते हैं हर ट्रांजेक्शन में। अगर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, अगर कैश में बिजनेस स्टार्ट किया है तो प्रोप्राइटर ने पैसे भी दिए हैं और बिजनेस ने कैश रिसीव भी किए हैं। इस तरह से दो पहलू ट्रांजेक्शन में होते हैं। हर ट्रांजेक्शन में दो पहलू होते हैं। तो और आगे देखते हैं, आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्या एंट्री हो जाएगी?
क्वेश्चन इज नरेशन बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। क्लियर, डन, एक एंट्री हो गई। सेकंड, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मनीषा। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मनीषा, मनीषा से गुड्स परचेज किए। ठीक, बिजनेस ने गुड्स परचेज किया है मनीषा से। फर्स्ट, पहला एस्पेक्ट, गुड्स इज परचेज्ड। दूसरा, मनीषा इज गिवर। अरे भाई, आप जब अपने बुक्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते तो ऐसे ही लिखते हैं ना, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा। आप यहाँ पे जो भी लिखेंगे, मनीषा लिखे, गुड्स परचेज लिखे, जो भी ट्रांजैक्शन है उसके दो पक्ष होंगे ही होंगे। गुड्स इज परचेज्ड, ठीक, गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट। मनीषा इज गिवर, मनीषा गिवर है, लेकिन मनीषा कौन सी अकाउंट है? मनीषा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है। परचेस अकाउंट कौन सा अकाउंट है? परचेस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के वीडियोस नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो को जाकर के देख लीजिए दोनों। हाँ, वो एक ही वीडियो है, एक ही वीडियो में सब आपको समझ में आ जाएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। लिख दो, चलो। क्लियर? पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, एंड क्रेडिट द गिवर। ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है? गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, मनीषा से गुड्स परचेज किया। अब पता है गुड्स परचेज करेंगे तो ये तो हमारे लिए खर्च है, खर्च है तो ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस के लिए डेबिट का रूल कहता है। तो जो क्रेडिट वाला, तो अब परचेस है तो परचेस का, परचेस इनकम थोड़ी ना, परचेस तो हमारे लिए एक्सपेंस है। परचेस का इनकम से कोई लेना देना ही नहीं। सर इसको मिटा दो, ठीक। फिर मनीषा पर्सनल अकाउंट है, मनीषा इज गिवर, डेबिट द रिसीवर। हम मनीषा यहाँ पे रिसीवर थोड़ी ना है, हम गुड्स मनीषा से खरीद रहे हैं तो मनीषा तो गिवर है ना, तो इसको मिटा दो। अब डेबिट क्या कहने को बोल रहा है? ऑल एक्सपेंस, एक्सपेंस कौन सा है? परचेस है, परचेस अकाउंट डेबिट। वही कर रहे हैं जो रूल बोल रहा है। एक बार ढंग से आप इसको देख लेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। मनीषा इज गिवर, मनीषा पेमेंट कर, मनीषा से गुड्स रिसीव कर रहे हैं, मनीषा पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द रिसीवर टू मनीषा। कितना? 36,000। समझ में आया? चीजों को चाहे तो पीछे जाकर के देख सकते हैं, और इस तरह से 2 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जर्नल पे आपका अच्छा खासा कमांड हो गया है। हाँ सर, अब इसको हो गया, अब इसको मिटा देते हैं। लिखने के लिए और भी जगह है, लेकिन यहाँ पे सामने ये ट्रांजेक्शन है और ये मेरे लिए ज़्यादा सुविधाजनक है। परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मनीषा। सर अगर एक चीज़ मैंने आपको और बताता हूँ, शायद मैंने आपको पिछली बार बताया था कि रुपीस के आगे अगर पार्टी का नाम दिखता है और स्पेसिफिकली ये नहीं बोलता है कि इतना परसेंट कैश है, इतना परसेंट क्रेडिट है, और रुपीस के आगे पार्टी का नाम दिखता है, तो ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। समझ में आ गया? समझ में आप, समझ में तो आ ही गया।
ये मेरा पीसी कुछ ज़्यादा इसमें वायरस हो गया, इसकी वजह से मैं परेशान हो गया हूँ। इतना तो समझ में आ गया। थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। स्टेशनरी परचेज्ड फॉर कैश। अगेन हम उसी जगह आ गए। देखिए, स्टेशनरी परचेज्ड फॉर कैश। फर्स्ट अगर हम स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं, चलो पहला हो गया, पहला एस्पेक्ट स्टेशनरी परचेज्ड विथ कैश। कोई भी चीज आप कैश में खरीदो तो खरीदेंगे तो कैश आपके पास जाएगा, कोई भी चीज कैश में खरीदोगे तो कैश आपके पास जाएगा। कैश इज गोइंग। स्टेशनरी अकाउंट, अब दो एस्पेक्ट से दो अकाउंट निकल गए। स्टेशनरी अकाउंट, कैश अकाउंट। स्टेशनरी कौन सा अकाउंट है सर? ये तो एक्सपेंस है। डे टू डे बिजनेस रूटीन में क्या इस्तेमाल होता है? स्टेशनरी। प्रिंटिंग हो गया, स्टेशनरी हो गया, स्टेपलर हो गए, पेन हो गए, सारी सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें स्टेशनरी के कैटेगरी में आती हैं। तो स्टेशनरी परचेस हुआ तो स्टेशनरी अकाउंट यहाँ पे क्या हो गया सर? स्टेशनरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट हो गया क्योंकि ये एक्सपेंस है। कैश अकाउंट एज यूजुअल रियल अकाउंट। तो अब नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अच्छा, ये तो एज यूजुअल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक। ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखिएगा। स्टेशनरी परचेज किए तो कैश बिजनेस में आ थोड़ी ना रहा है, कैश तो बिजनेस से जा रहा है, तो कम सिन का कोई मतलब ही नहीं रह गया। कैश आ थोड़ी ना रहा है, कैश तो जा रहा है, गोज आउट हो रहा है कैश। इसको हटा दो। अच्छा, फिर स्टेशनरी परचेस कर रहे हैं, डेबिट स्टेशनरी परचेस कर रहे हैं तो स्टेशनरी हमारे लिए खर्च है, एक एक्सपेंस है। तो यहाँ पे सेकंड वाला रूल नहीं आएगा। इनकम एंड एक्सपेंस थोड़ी, इनकम एंड गेन थोड़ी ना है, ये तो एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मतलब स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कर दो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा हम दे रहे हैं, कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश अकाउंट। ये सब चीजें लिखते जाइएगा और ज्यादा इजी हो जाएगा चीजें आपके लिए। लो, एंट्री तैयार हो गई। कुछ नहीं कर रहा मैं, जैसा रूल बोलता है सेम उसी तरह से चल रहा हूँ, सेम उसी तरीके से उसी सलीके से कर रहा हूं मैं। चीजें खुद ब खुद आसान होती चली जा रही हैं। अगर आप लिख लिए तो मैं इसको हटा देता हूँ और एक ही गोले में सब हटा दो। ठीक। हाँ, वो एंट्री पास कर देते हैं। आप लोग लाइन सीधे ड्रॉ करिएगा। वीडियो को अगर नहीं समझेगा तो एक दो बार और देखिएगा। वैसे मैं बता तो बहुत एकदम आसान शब्दों में बता रहा हूं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इज नरेशन पिछले बार में नहीं लिखे, पिछले वाले में नहीं लिखे थे। कितना था? अच्छा, 33 में 36,000 था। डन, ये हो गया। थर्ड वाला ट्रांजेक्शन क्या था? स्टेशनरी परचेस किए थे। क्या बना था? जर्नल स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, अच्छा कैश में दिए थे कैश अकाउंट 2200।
बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड। क्वेश्चन इज नरेशन, क्वेश्चन को ही घुमा करके, ट्रांजेक्शन को ही घुमा करके नरेशन लिख दो। ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि एग्जामिनर नरेशन को भी रीड करता है, लेकिन जब स्टूडेंट 100 में 100 स्कोर करने लगता है, 80 में 80 स्कोर करने लगता है, तब एग्जामिनर बहुत कुछ देखता है, तब नरेशन भी देखेगा, सोचेगा कहाँ से 1-2 मार्क्स उड़ा ले। फोर्थ, चलते हैं ऊपर अब। ओपन बैंक अकाउंट विथ एसबीआई। अच्छा, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। एसबीआई में बैंक अकाउंट ओपन किए 35,000 रुपए के साथ। बिजनेस में जो कैश था उसको कौन रिसीव किया? बैंक। बैंक इज रिसीवर। ठीक, कैश हमारे पास से बैंक में चले गया, कैश इज गोइंग। सर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में जो बैंक अकाउंट था वो पर्सनल अकाउंट था, और कैश तो रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पूरा ही लिख लेते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, और बैंक यहां पे क्या कर रहा है? हमारे पास से जो कैश जा रहा है उसको रिसीव कर रहा है। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर में से आप खुद बताइए कौन सा यूज होगा? ये यूज होगा कि ये? फिर इसमें ये यूज होगा कि ये? नहीं सर, पहला वाला इसमें यूज होएगा, क्योंकि बैंक यहाँ पे रिसीव कर रहा है। सेकंड वाले को हटा दो। यहाँ पे डेबिट आउट कम्स इन, यहाँ पे कैश हमारे पास से बिजनेस से कैश निकल के बैंक अकाउंट में जा रहा है, बैंक में जा रहा है, तो यहाँ पे कैश हमें रिसीव थोड़ी ना हो रहा है, उल्टा हमारे पास से जा रहा है, तो पहला वाला हटा दो। तो डेबिट द रिसीवर, सिंपल सा बचा क्या? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिसीवर कौन है? बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट कर दो टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। क्या जा रहा सर? कैश जा रहा। 35,000। क्लियर? समझ में आ गया? एकदम अच्छे से क्लियर, बहुत सिंपल है। कैश एंड बैंक को कॉन्ट्रा एंट्री भी बोलते हैं, लेकिन अभी उसको बाद में देखेंगे। हमारे लिए एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक, क्या हो जाएगा? बीइंग बीइंग कैश डिपॉजिटेड, या बीइंग, ये लिख दीजिए बीइंग बैंक अकाउंट विद एसबीआई। कुछ भी लिख दीजिए, क्वेश्चन इज नरेशन, जो क्वेश्चन रहे उसके अकॉर्डिंग घुमा के लिख दीजिए।
फिफ्थ वाला। सोल्ड गुड्स टू प्रिया फॉर 16,000। प्रिया को 16,000 के लिए गुड्स। अब प्रिया के आगे 16,000 के आगे प्रिया है। जब भी रुपीज के आगे पार्टी का नाम दिया हो तो समझ जाइए वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधारी वाला ट्रांजेक्शन है। चाहे उधारी आप दिए हो चाहे उधारी आप लिए हो। सोल्ड गुड्स, गुड्स सोल्ड, ये पहला एस्पेक्ट हो गया। ठीक। प्रिया इज रिसीवर, प्रिया इज रिसीवर ऑफ गुड्स, ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया। एक ट्रांजेक्शन का एक पहला जो पहलू बोलते हैं, दूसरा पहलू। गुड्स सोल्ड मतलब सेल्स अकाउंट। प्रिया इज रिसीवर, प्रिया कौन सी अकाउंट है? प्रिया पर्सनल अकाउंट। ये तो एकदम सिंपल है। अब सेल्स कौन सा अकाउंट है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इनकम एंड गेन का अकाउंट कौन सा होता है? नॉमिनल होता है, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है। ये पर्सनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल। अब सेल तो कोई एक्सपेंस और लॉसेस तो है नहीं, आप गुड्स बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा। तो ये कौन सा अकाउंट बन जाएगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट। तो पहला वाला तो बनेगा नहीं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड। प्लीज आप इसके पहले जो भी वीडियोज हैं उसको देख लीजिए, वरना शायद आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अच्छा, यहाँ भी प्रिया गिवर है क्या? यहाँ उल्टा, तो हम प्रिया को बेच रहे हैं तो प्रिया गुड्स को रिसीव कर रही है, तो प्रिया तो रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर। अगर हम यहाँ पे क्रेडिट द गिवर भी लिखते तो भी इसको हम मिटा देते, हटा देते, इसको बचता क्या? ये बचता और ये भी बचता। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट द रिसीवर। पहले मैं डेबिट को यहाँ पे रख के करता था, क्रेडिट को यहाँ पे करता था। अब मैं जानबूझ करके घुमाया, दोनों एस्पेक्ट्स को इधर उधर कर दिए। लेकिन चीज जो बात है वो तो वैसी की वैसी है। डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है? प्रिया। प्रिया डेबिट कर दो, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स टू सेल्स अकाउंट। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल। लाइन क्या है? चौथे नंबर का ट्रांजेक्शन था ना? ठीक। 16,000 being goods sold to Priya। क्वेश्चन इज नरेशन। खत्म। अच्छा, एक और है, चलो इसको भी कर